हेलो एवरीवन। आई होप कि आप मस्त मगन होंगे आपकी अपनी स्टडी में। जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। ठीक है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है स्टडी का वो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ईसीसी एजुकेशन। जी हाँ, अब बात करें इसका यूज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज कहाँ है, इसको हमको पढ़ के हमारा फायदा क्या होगा। तो याद रखना, जो इसका जो यूज है हमारा, किसी भी इक्वेशन, किसी भी प्रकार की इक्वेशन हो, चाहे वो 5a² हो, 5a² प्लस 5a प्लस 5ab प्लस ab हो, ठीक है, या फिर हो आपका x² प्लस 14x, ठीक है, प्लस 270। ठीक है, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इनके फैक्टर फाइंड करने के लिए आते हैं हमारे पास एग्जाम में। ठीक है, और 4 ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, या फिर क्वेश्चन ही आते हैं सीधे 8 क्लास में तो कि इसके फैक्टर ये होंगे वो होंगे, बताइए क्या होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें आसानी से, तो आप ये वीडियो पूरी देखने के बाद बिल्कुल ऐसे हार्ड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना सीख जाओगे। तो बस आपको इसी जोश के साथ बने रहना है लास्ट तक। सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, हम इसके एजेंडा देख लेते हैं, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे। तो जो है सबसे फर्स्ट जो होगा आपका फैक्टर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। ठीक है, और सेकंड होगा आपका कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल। और जो थर्ड नंबर पे होगा वो फैक्टराइजेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल फैक्टर ऑक्योर्स इन ईच टर्म्स के लिए होगा। ठीक है, और फिर अगला जो होगा वो फैक्टराइजेशन व्हेन अ बायनोमियल इन कॉमन। ठीक है, अगले उसके बाद फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग देखेंगे, लाइन टू लाइन देखेंगे ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा। इसके बाद अगला जो होगा फैक्टराइजेशन व्हेन अ बायनोमियल इन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद जो होगा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट होगा फैक्टराइजेशन व्हेन अ एक्सप्रेशंस इन अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर जो लास्ट और अंतिम इसमें देखेंगे हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रिक ट्रिनोमियल। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है, मैंने इससे पहले की वीडियो में ट्रिनोमियल बायनोमियल ये सब कुछ जो है आपको क्लियर करते हैं फैक्टर है क्या होते हैं। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे करेंगे थोड़ी सी स्टडी। तो सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं हम यहाँ पे, पहला जो टॉपिक हमारा क्या था लर्निंग ऑब्जेक्ट में, फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। We also know that कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कोई भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो ऑलवेज मतलब हमेशा जो है उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं 2 या 2 से अधिक आपके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। अब नॉर्मली एक एग्जांपल की बात करें तो 70 को ले लो, तो 70 को जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे होंगे 2 × 5 × 7। ठीक है, 70 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। अरे समझ में, 70 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो 70 को हम 2 × 5 कितना हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, और 10 × 7 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इसको जो 70 को हम इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास न्यू नंबर निकल के आया, ठीक है, ये आपका कहलाता है क्या, ये आपका कहलाता है फैक्टर। इसे हम कहते हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स बोलोगे आप इसको। क्लियर। तो ये जो नंबर निकल के आते हैं ये फैक्टर कहलाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि फैक्टर क्या होता है। अब हमारा जो बचता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो याद रखना, अब जो 70 और जो है प्रोसेस ऑफ ये एक्सप्रेसिंग करने की जो भी और प्रोसेस होती है किसी इंटीजर को, तो उसके प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है आपका फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, एक बार और अच्छे से देख लो। जो है हमारे इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया। ठीक है, ये जो मान लो 70 है, 70 के मैंने फैक्टर ये फाइंड कर लिया, ब्रेक कर लिया, तो इसको हमको मिल गया फैक्टर। तो ये पूरी प्रक्रिया को जब हम करते हैं, जो भी 2 या 2 से अधिक हमको जो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, ठीक है, तो ये टोटल प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, फैक्टराइजेशन कहलाती है। क्लियर। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन क्या होता है क्लियर हो गया। आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो सेकेंड नंबर पे क्या है, लेट अस कंसीडर द मोनोमियल। नाउ एक गिवन एक्सप्रेशन है 3x²y। ठीक है, 3x²y है हमारे पास। तो द मोनोमियल ऑफ 3x²y कैन बी राइटन एज, किस टाइप से लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको आप 3 × x² लिख सकते हैं इंटू y। ठीक है, या फिर क्लियर दिख नहीं रहा है क्या,
एक मिनट, हाँ अब दिखेगा। या फिर 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको 3x स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप राइट हैंड एज इट इज लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं 3x इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। और भी इसको आप और भी एक टाइप से लिख सकते हैं, 3 एक रहेगा ही साथ में, 3y इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? बहुत टाइप से लिख सकते हैं, मैं सारे टाइप्स बता रहा हूं कि कितने कितने टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको 3 इंटू एक्स इंटू वाई कर सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक बार एक और एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू वाई। आ रहा समझ में? तो ये जो है 3x स्क्वायर को हमने 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब यहाँ पे देखो डबल डबल हो गया, तो यहाँ पे आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू वाई कर सकते हैं, या फिर 3x इंटू एक्स इंटू वाई, या फिर 3 इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर 3 इंटू एक्स इंटू वाई, अलग अलग पूरा। तो देखिए इसके बहुत टाइप से हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया इसको। तो ये जो फैक्टराइज हुआ, ठीक है, तो इसको हम थस द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर आर करके ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे फैक्टर करते हैं ये समझ में आया आपको, ठीक है। कैसे फैक्टर फाइंड करेंगे किसी भी मोनोमियल का, देखे इस टाइप से करेंगे, ठीक है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। अगला जो है वो है कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल, ठीक है। क्या फिर से कॉमन फैक्टर्स एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि 11x वाई स्क्वायर और 5x वाई स्क्वायर के फैक्टर बताइए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा, हम एक्सरसाइज में इसके में और ये बता रहा हूं आपको भी कुछ करने को दूंगा ताकि आप इसके सीख सके बहुत जल्दी, है ना। तो आइए 5x वाई स्क्वायर और 11x वाई स्क्वायर के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। ये एक प्रकार के मोनोमियल होते हैं। मोनोमियल क्या होते हैं आपको पता है कि जो जिसमें केवल वन टर्म हो, जो सेकंड टर्म हो बाइनोमियल, और थर्ड टर्म वाले ट्रिनोमियल, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो 5 जो है हमारा, ठीक है, 5x स्क्वायर, अब 5 को इंटू लिख लो, ठीक है। फैक्टर मतलब मल्टीप्लीकेशन इनका, x स्क्वायर मतलब यहाँ पे x के 2 बार मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो एक तो 5 इंटू एक्स वाई स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ठीक है। और एक लिख सकते हैं 5x इंटू एक्स वाई, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले लिख सकते हैं आप और 5y बाद में लिख सकते हो, तो क्या हो, ये भी वही बात हो जाएगी 5y इंटू एक्स स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हैं इसको y इंटू 5x स्क्वायर, यहाँ पे y पहले लिख लिया है और 5x स्क्वायर बाद में लिख लिया है। या फिर आप 1 भी कर सकते हो, 1 किसी के भी साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, तो 1 इंटू 5x स्क्वायर y पूरे साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन है, फैक्टर ये भी हो जाता है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 5xy लिख लिया और अलग से आपने x का मल्टीप्लीकेशन कर दिया टोटल में, तो x इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। इनको सभी को अलग अलग मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, तो ये हमारे फैक्टर्स निकल जाते हैं। तो इस स्टेप से बहुत आसान है, ठीक है। अब देखते हैं 11x वाई स्क्वायर के कैसे फैक्टर होंगे। तो आप 11 इंटू कर सकते हैं x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगला कर सकते हैं 11x इंटू वाई स्क्वायर, पहले इसको लिख लो इतना सा और वाई स्क्वायर को बाद में लिख लो, ठीक है। या फिर आप अगला कर सकते हैं x इंटू 11y स्क्वायर, ठीक है, x पहले लिख लो और 11y स्क्वायर को अलग से लिख दो, ठीक है। अगला फैक्टर से ये हो सकता है आपका y इंटू 11xy, ठीक है, y और y स्क्वायर हो जाएगा। अगला जो हो सकता है 1 के साथ में मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, एक फैक्टर ये भी हो जाएगा, ठीक है। और 11y को अलग लिख लो और एक xy लिख लो, ये भी फैक्टर बन जाएगा एक, ठीक है। या फिर एक 11 इंटू एक्स इंटू वाई, तीनों को अलग अलग लिख लो, ठीक है। यहाँ पे एक और y लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से हमारे 5x y स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 5x स्क्वायर y और 11x y स्क्वायर के हमने ये जो फैक्टर फाइंड करे। अब फैक्टर ऑफ 5x स्क्वायर के आप अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों के, क्लियर हुआ। थस तो बिफोर 1
x y and xy are common to both 5x square y and 11x square, thus they are called the common factor। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप एक चीज देखो क्या क्या कॉमन है दोनों में। तो एक 1 और एक x और एक y, ये देखो, ठीक है, 1, ये एक 1 और एक ये 1, और एक एक्स वाई आपको एक ये है ना, ये y और एक्स वाई सभी जगह आपको कॉमन दिख ही रहा है इसमें, ठीक है, दिख रहा है। तो आप यहाँ पे 1 एक्स और y दोनों में क्या है, कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कॉमन। तो यहाँ पे आप इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि दोनों नंबर के क्या बनाना था आपको, मोनोमियल के कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल बोला था। तो ये आपके क्या हो गया 1 इंटू एक्स इंटू वाई, सॉरी 1 एक्स वाई आपके क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब कहाँ 1 एक्स भाई सभी के साथ में 1 है, आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, दोनों में क्या कॉमन मिल गया, आपको 1 मिल गया, दोनों में x कॉमन मिल गया, एक x यहाँ पे, ठीक है, एक x यहाँ पे मिल गया, ठीक है, y मिल गया आपको, ये y और एक सिंगल y आपको कहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप से आपको ये y सिंगल y मिल गया आपको, ठीक है, तो ये कॉमन मिल गया आपको, तो इस स्टेप से ये क्लियर हुआ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये मोनोमियल हमने सॉल्व किए हैं वैसे में आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट ये जो आपके दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन फर्स्ट के आपको जो है फर्स्ट 8x स्क्वायर वाई, सेकेंड आपका 6x स्क्वायर वाई और थर्ड आपका 13pq और फोर्थ आपका 5x वाई स्क्वायर, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आपको मोनोमियल फाइंड, ये मोनोमियल जो इनके आपको बताना है इसके फैक्टर्स, ठीक है। वैसे ही आप ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्या है, 6mn और 2n, 3x स्क्वायर और 9xy और 12x स्क्वायर y और 36xy और फोर्थ जो है आपका 45a और 15a स्क्वायर b। तो इसके आपको कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, फाइंड द ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसके लिए हम बेसिक देखते हैं, उसके बाद आपको दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये होमवर्क आप करें, ठीक है, सॉल्व। ओके डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वाला लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या हमारा, फैक्टराइजेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल, ठीक है, फैक्टराइजेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स ऑक्यूर इन ईच टर्म, ठीक है। तो ये थर्ड है, इस थर्ड ऑब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे हम, इसको समझेंगे, इसके साथ आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे एक्सरसाइज का, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एक चीज देख लो कि इस मेथड में जो है हम HCF फाइंड करेंगे, ठीक है, किसी भी टर्म और डिवाइड इच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन बाय इट, ठीक है। फाइनली बात करें तो राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड, ओके। सो लेट अस टेकिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज मिल गया आपको, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 13x माइनस 25, 13x माइनस 25y, ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्लियर। अब देखिए 13x 25, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में आप देखेंगे द HCF ऑफ 13x माइनस 12 एंड 25, सॉरी इज नहीं यार लगाएंगे, देखिए दोनों का क्या होगा 5, क्योंकि 5 से दोनों कैसे हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। हम जानते हैं 5 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे इसको हम अगली स्टेप क्या होगी आपकी, 13x माइनस 25y को आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ आप लेते हैं 5 को आप जो है 5 से 30 को 6 टाइम डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 6 13x और 5 5 20y, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया आंसर, ठीक है, ये कॉमन हो गया, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ मेरे कॉमन मोनोमियल, ठीक है, क्लियर। एक और देख लीजिए, एक और बता दूं, सबसे लास्ट वाला क्या है, 5a स्क्वायर प्लस 5a
5a² प्लस 5a प्लस 15ab प्लस 10ab। ठीक है, ये आपका है। तो इसके भी देख लीजिए, सभी जगह एक 5 5 5 आपको दिख रहा है, लेकिन लास्ट में 10 है। ये जो सारे के सारे नंबर है, हमको पता है 5 अगर इनका जो है इनका सबका HCF 5 होगा। तो हम यहाँ पे जो है सभी जगह से 5 कॉमन निकालो। एक चीज देखना इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपको क्या कॉमन निकाल रहा है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, कॉमन 5 निकाल लोगे। तो अब यहाँ से तो 5 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली a² प्लस यहाँ से भी 5 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली a। ठीक है, यहाँ से आपको निकालना है 5। तो 5 जो है वो 15 को कितने टाइम डिवाइड करेगा, 3 टाइम। तो 5 3 जा 15 ab प्लस 10 को जो है 5 कितने टाइम डिवाइड करता है, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो ये आपका क्या निकल गया, 2ab। क्लियर। तो ये आपका अब सॉल्व हो चुका है। तो ये आपका क्या निकल गया, आंसर। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है ये, क्लियर। तो इस टाइप से ये सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3। अब बाकी जो बचे वाले क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बाकी बचे वाले क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो होमवर्क में जो बचे हैं क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्ट है वो है फैक्टराइजेशन व्हेन बायनोमियल इज अ कॉमन। ठीक है, तो इसमें याद रखना आपको व्हेन ईच ऑफ द टर्म जो होगी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैज अ बायनोमियल एज अ फैक्टर के रूप में निकालना है आपको। ठीक है, क्लियर, फैक्टर के रूप में आपको निकालना है। राइट द गिवन एक्सप्रेशन, और यहाँ पे आपको जो गिवन एक्सप्रेशन होगी उसको प्रोडक्ट ऑफ द बायनोमियल और कोसेंट ऑब्टेन के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, डिवाइडिंग द गिवन एक्सप्रेशन बाय द बायनोमियल के रूप में भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है टेक कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास जो है 6 क्वेश्चंस गिवन है। 6 में से हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला ले लिया हमने। फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूं ताकि आप बाकी को कर सके। ठीक है, क्या गिवन है, a + 2 + 2ab + a² b गिवन है। ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप बाकी के इसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, a+, क्लियर दिख रहा है आपको, a+। ठीक है, यहां से देखिए आप इसको क्या करना है, आपको ब्रेक करना है। तो यहां से आप दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से तो प्लस बीच में साइन 2 तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा ab + a² b। क्लियर, क्लियर हुआ। ठीक है, आया समझ में। अब ये जो साथ में है ना, जो साथ में है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये जो हुआ, इसके बाद यहाँ पे आप जो है a+ ये साथ इसको यहाँ पे ला लो, तो क्या हो जाएगा, a² + b। बाकी इधर क्या बचेगा, 2 1 + ab है। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से वो देख लो। तो इन दोनों में से a कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, a। ठीक है, b बचेगा। क्लियर, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या बचा, 1ab। ठीक है, अब दोनों जगह 2 चीज आपको कॉमन मिल गई, ये देखो, एक ये और एक ये कॉमन मिल गई। तो ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, और एक चीज अब क्या बच रहा है हमारे पास, a बच रहा है ये, और एक ये 2 बच रहा है। तो a + 2 बच गया आपके पास, और कॉमन क्या निकल गया आपका, 1 + ab निकल गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपका फैक्टराइजेशन में ना बायनोमियल इन कॉमन, ये हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो इस टाइप से आपको कॉमन निकालना है, बायनोमियल कॉमन। ठीक है, निकल गया। तो ऐसे बाकी के आप जो 4th में आपको बाकी 5 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं। ठीक है, ये आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। क्लियर, दिख रहे हैं क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, होमवर्क है आपका। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट और जो है हमारा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्ट था वो है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। अब देखो समटाइम है ना, यानी कुछ बार ऐसा होता है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है,
किसी टर्म के बीच में, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए 2 बार उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सो यहाँ पे दो फैक्टराइज सच एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स, ठीक है, जो जिसमें 4 टर्म होते हैं, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वी यूज द मेथड कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ठीक है। यानी कि कई बार जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू जो है हमारा, कई बार हम कॉमन फैक्टर नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर नहीं निकालते तो फिर हम एक ऐसी मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें 4 टर्म हो, ठीक है, 4 टर्म से ज्यादा भी हो, तो ऐसी जो होती है मेथड उसको हम फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक रूल फॉलो करना होगा। सबसे पहले इसमें आपको रीअरेंज करना होगा ये सारे, ठीक है, इनको, तब जाके उसको फैक्टर आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कॉमन फिर भी नहीं मिलेगा तो फिर से आपको रीअरेंज करना है, और फिर से देखिए ऐसे हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करें तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, इसमें आपको जो है 10 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है पहला क्वेश्चन, ए बी माइनस एक्स वाई प्लस वाई ए माइनस एक्स बी। सो ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये स्टेप से क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करना है, रूल ही बोला है, तो रीअरेंज कैसे करेंगे, जो है ए बी 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 और ए वाले को साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए तो 2 बार नहीं है, ठीक है, नहीं है तो पहले, हाँ, ठीक है, तो ए बी और एक्स बी साथ में लिख लो, ए बी माइनस एक्स बी, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई ए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में हमको जो कॉमन दिख रहा है वो बी दिख रहा है कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में जो है y कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से हमने y कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस ए बचेगा, ठीक है। और इसको अगले टाइप से लिख सकते हैं, a माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसको a प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया, दिख रहा है आपको क्लियर, ठीक है। अब देखिए दोनों जगह कॉमन क्या मिल गया आपको, a माइनस एक्स कॉमन मिल गया दोनों जगह, ठीक है। बचा क्या आपका b माइनस वाई बचा आपका, ये माइनस वाई बचा। तो इस टाइप से आपका जो है इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर आता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसमें जो है सेकेंड, ठीक है, समझ में आया ये, ठीक है। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप सॉल्यूशन को। अब देखिए इसमें क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप इसके जैसे 5th 6th 7th क्वेश्चन नंबर 7 तक आप सेम टू सेम इसके जैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो देखिए 8 वाला क्वेश्चन, 8th नंबर का क्वेश्चन कैसा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लो, बड़ी पावर वाले सबसे फ्रंट पे ले लो, ठीक है। बड़ी पावर वाले सबको सबसे फ्रंट पे ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, b y प्लस जेड की पावर 4 प्लस ये वाला ले लो a y प्लस जेड की पावर 3 प्लस c y प्लस जेड की पावर 2, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या, y प्लस जेड y प्लस जेड y प्लस जेड कॉमन दिख रहा है, सभी जगह से y प्लस जेड कॉमन ले लो, ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, b, यहाँ पे क्या बचेगा b, और अंदर क्या बचेगा, y प्लस जेड जो है यहाँ पे बचेगा 3 टाइम, ठीक है भाई। 4 टाइम था तो 1 टाइम हमने बाहर निकालेगा, तो 3 टाइम बचा। अब यहाँ पे इससे क्या निकलेगा, यहाँ से क्या कॉमन, देखो y प्लस जेड कॉमन निकल गया, तो y प्लस जेड यहाँ पे 3 टाइम था तो 1 टाइम निकाल दिया, तो यहाँ पे कितने टाइम बचेगा, 2 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या बचेगा, 2 टाइम था तो y प्लस जेड ओनली 1 टाइम बचा, क्लियर हुआ। लेकिन क्या हम एक चीज और देख पा रहे हैं, इतना सॉल्व करने के बाद हमको y प्लस जेड सभी जगह एक बार और कॉमन दिख रहा है, तो एक बार और निकाल लो इसको, ठीक है। y प्लस जेड और y प्लस जेड कॉमन निकाल लिया सब जगह से, एक बार और ये कॉमन निकाल लिया। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, b, यहाँ पे क्या बचेगा, y प्लस जेड कितने टाइम, 2 टाइम, है ना, 3 टाइम था, प्लस यहाँ पे क्या था, a, y प्लस जेड यहाँ पे 2 टाइम था तो 1 टाइम बाहर निकल गया, तो अब यहाँ पे 1 टाइम बचा, ठीक है, 1 टाइम लिख लिया।
सी, यहाँ पे y प्लस जेड ओनली वन टाइम था तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कुछ नहीं, 1 इंटू सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये y प्लस टू आ गया आपका, y प्लस टू नहीं है, जेड है, सॉरी, y प्लस जेड। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, इसको इन बच्चे वाले को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लो। मल्टीप्लीकेशन से पहले एक चीज देखो, ये वाला भी सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, ये b यहां पे रहने दो, क्या हो जाएगा, ये y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। फॉर्मूले को मैं इरेज कर रहा हूं, तो ये हो गया पैक। अब देखिए यहां पे a प्लस वाई प्लस जेड प्लस सी, क्लियर। अब अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, y प्लस जेड वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो b का अंदर y के साथ मल्टीप्लीकेशन बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। आपको दिख रहा है क्लियर? अब दिख रहा है? ठीक है, बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, b का मल्टीप्लीकेशन 2yz के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी वाई जेड हो जाएगा, प्लस b का मल्टीप्लीकेशन जेड स्क्वायर के साथ में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट ओपन हो गया। a इंटू वाई कितना हो जाएगा, ए वाई, और a इंटू जेड कितना हो जाएगा, ए जेड प्लस सी। ठीक है, हो गया सॉल्व। यही आपका आंसर है, इसको आप और अच्छे से लिख लो। ठीक है, दिख रहा है आपको, क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, y प्लस जेड आपका कॉमन निकल गया, 2 टाइम y प्लस जेड आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको रीअरेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी दिया है, बी वाई स्क्वायर 2by(z) प्लस bz स्क्वायर प्लस ay प्लस az प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। तो इस टाइप से जो है हमने जो फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड भी सीख ली। इसके थ्रू, अब ये वाले क्वेश्चन के थ्रू आप जो है 9th और 10th आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो 9th और 10th, तो ये जो बाकी क्वेश्चन आप जो छूटे वाले हैं, ये जो बाकी क्वेश्चन आपके जो छूटे वाले हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क के तौर पे करना है। ठीक है, आ रहा समझ में? ओके। सो डियर स्टूडेंट, ये तो हमने सॉल्व कर लिया फैक्टराइजेशन को जो है करने के लिए हमने बहुत सारी ट्रिक्स और उसके बेसिक फंडामेंटल। अब आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वैसे तो आप सब्सक्राइब करके ही चैनल देख रहे हो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में इससे रिलेटेड में और आपको क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, एक्चुअली में स्पेशल ये वीडियो जो है 8th क्लास के लिए है। ठीक है, 8th क्लास के लिए, तो 8th क्लास वाले का ये 7.1 की एक्सरसाइज ग्रुपिंग, और ये जो है क्वेश्चन आपको 8, 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिशन एग्जाम सब जगह आता है। ओके, तो आप जो है बेल आइकन प्रेस अवश्य करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।